फाइनली कल का एपिसोड आज का एपिसोड ईशानी के नाम पे डेलिकेट किया जाएगा। तो एपिसोड के एंड में ईशानी को कुछ गुंडे पकड़ के बैठते हैं, यानी किडनैप करके ले जाते हैं। जहां राही को फोन आता है, पता चलता है कि ईशानी घर से मिसिंग है। जहां बा बोलती है, साला ओ घर है कि ओलंपिक की जगह, जो होता है भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और वहां अनुपमा पहुंचती है, जहां गुंडों से लड़ाई करती है, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे, और गुंडों की पिटाई करती है। बोला तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब तू नहीं बचेगी औरत, ये तो चल इसको छोड़ देते हैं हम, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, अब इस बुढ़िया औरत को मारो। तो जब लड़ाई होती है तो अनुपमा को सर पे कुछ मार देते हैं और अनुपमा वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर उसी बेहोशी की हालत में अनुपमा को बोलते, देख हम तेरी नातिन को लेके जा रहे हैं, जो उखाड़ सकती है ना उखाड़ ले, क्योंकि इसकी शक्ल तू आखिरी बार देख रही है, देख ले, अब ये जिंदा वापस नहीं आने वाली, इसके टुकड़े वापस आएंगे तो देख लेना। तो ऐसी धमकी दे के गुंडे जो है ईशानी को गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। जहाँ अनुपमा अब क्या करेगी, कैसे करेगी, कौन मदद करेगा अनुपमा की, ये आने वाला वक्त बताएगा कि राघव मदद करेगा। आई डोंट नो। आज के एपिसोड की शुरुआत झगड़े से खत्म हो गई। जब गाड़ी में बैठेगी, जब उसका मूड खराब होगा, प्रेम मूड सुधारने के लिए आइसक्रीम की दुकान पे रुकेगा। आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में वो लोग आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे, पर सामने माही और हमारे आर्यन भाई साहब कुछ दिखेंगे। तो बोलेंगे, आप लोग यहाँ, बोला राघव के बारे में पता है ना, बाहर नहीं खुला सकता। बोला उनकी दुश्मनी आपसे है, मुझसे नहीं है। बोला पर माही तो लड़की है, तो हम उसके बारे में सोच लेते। इस ओके, चिंता मत करो, मैं इसे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। बोला वैसे भी तुम जाओगे तो वहां कुछ और ही तमाशा हो जाएगा, और पहले ही वहां पे डिस्टर्बिंग चल रही है। तुम राही को लेकर घर पे जाओ, मैं माही को छोड़ कर आता हूँ। ठीक है राही। फिर माही को मन में गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा लगा कि प्रेम को जलन हो रही है, इसलिए प्रेम मुझे उसको देखकर जलन फील करके मुझे घर पे छोड़ने आ रहा है। मतलब माही कुछ अलग ही मतलब निकाल कर बैठी है। चलो छोड़ो उसको। घर पहुंचे, बोला मम्मी से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी थी, ये वो। फिर उसने समझाया कि मम्मी ने क्या क्या किया है। तो आज फ्लैशबैक में सारी छोटी अनु की वीडियोस चलाए गए थे, जो अपना दुख प्रकट करते हुए राही ने प्रेम के साथ बात शेयर की। फिर प्रेम ने चुप कराया। उसी टाइम पे, मतलब वो रसोई का सीन था सुबह का, और वहीं पे राही और माही और ये आर्यन आ गए, जहां वो लोग रोमांस शुरू ही कर रहे थे। मुआ, मुआ, मुआ। इतने में माही देख के जलन हो रही थी, और माही को पीछे देखकर आर्यन आया करके उनका रोमांस रोक लिया, वरना माही फट जाती। अब इससे पहले वाले सीन में राही घर पहुंची, सब्जियां ली, अनुपमा से बात करने गई। बोला मैं नाराज नहीं हूं, मैं हर्ट हूँ। तो हर्ट और नाराज में फर्क होता है मम्मी। फिर मम्मी ने बोला मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको निकाल भी दिया, मेरी बात सुनिए वो। पर कुछ नहीं सुनी और रसोई में चली गई, और रसोई में प्रेम ने उसको समझाया। फिर बा ने बोला बेटियां हमेशा पराई हो जाती है जाने के बाद, तो इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। फिर अनुपमा ने बोला राजन तुम यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो। बोला क्या दिक्कत है, एक क्रिमिनल यहाँ रह सकता है आपके साथ, जिसके साथ हमें डर हो, कम से कम प्रेम का भाई तो आ सकता है, और मुझसे मिलने आया था वो, आपको इससे कोई दिक्कत। और माही जानबूझ के गिरने की एक्टिंग करती ताकि आर्यन पकड़े और प्रेम मुझे देखे। और प्रेम देख रहा था, और माही के मन में और फीलिंग कि ये तो मुझसे पक्का प्यार करता है मन ही मन में, और जल भी रहा है मन ही मन में। अब आते हैं ईशानी पे, जहाँ बाई बोला मेरी चेन गायब हो गई। जब ईशानी निकल रही थी घर से, तो अनुपमा ने रोका उससे, बोला चल मेरे साथ पैकिंग करो, हम डिलीवरी देने चलते हैं। बा ने आया, चेन गायब। ईशू तुम्हें पता है चेन के बारे में? ठीक है, नहीं पता तो हम पुलिस बुला लेंगे, पुलिस बुलाएंगे तो चेन मिल ही जाएगी, है ना ईशू? ठीक है चलो, अभी तुम मेरे साथ डिलीवरी देने चलो, फिर रिक्शा में वीडियो दिखा जाएगा, तक मुझे पता है कि चेन तूने ली है। अब तुम उन दोस्तों से कैसे, कब, किस तरह से चेन लाओगी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे चेन चाहिए वापस। बाकी रास्ते में गाड़ी रोकी अनुपमा ने कुछ सामान देने के लिए, तो इतने में वो गुंडे उसके पीछे पीछे कर रहे थे। ईशानी को बोला तो हमारी फोन नहीं उठा रही, चलो ये पार्सल पकड़ो। इतने में अनुपमा आ गई। फिर बोला कि तुम पीढ़ी नस्ल सब बर्बाद कर रहे हो। उनको मारने लगी, उनको थप्पड़ मारा। बोला ये थप्पड़ औरत तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तू जानती नहीं है हम कौन है। फिर वो लोग तो वहां से चले गए, जिनका अनुपमा ने वीडियो बना दिया, और फिर घर जाके बताया कि ईशानी ने ही चेन चुराई थी। बा ने ये सब लोग बोला आज चेन चुराई, कल वो चुराएगी, परसों वो करेगी। बोला हमें अच्छे से हैंडल करना है, तो आप रुक जाइए। अंदर ईशानी के पास फोन आता है कि तेरी उस अम्मा दादी जो भी थी, उसने मेरे को मार के बड़ी गलती कर दी, अब तेरी सजा उसकी तू भुगतेगी। अपना बैग पैक कर और फटाफट लोकेशन दे रहा हूँ, वहां पे आ जा बिना कोई चालाकी के।
वरना तू कहीं की नहीं रहेगी, वरना मैं तेरा वो वाला वीडियो लीक कर दूंगा। मतलब ईशानी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रही थी। दूसरे ही सीन में अनुपमा की बातें सीरियस लेके पाखी आई, पाखी ने समझाया उसको और इमोशनली समझाया कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, माफ कर दूंगी, तुझसे जिद भी नहीं करूंगी, राजा के लिए भी जिद नहीं करूंगी, सारी छूट दे दूंगी, बस उस लड़कों का नाम बता दे। फूल आ जाती है, मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं रोकूंगी, तो ईशानी रोते हुए गले लगती है। बस एपिसोड होता है खत्म। ज्यादा कुछ आज के एपिसोड में नहीं दिखेगा। हाँ, पर गौतम अपनी बीवी को फूल देगा। फूल देते हुए वो घर की परिवार की डिटेल पूछेगा, क्या तुम बचपन से किसी ऐसे शख्स को जानती हो जिनको मैं नहीं जानता हूँ, शादी में नहीं आया हो हमारी? बोला नहीं, हमारी सारी फैमिली राजस्थान से है और तुम सबको जानते हो, शादी में मिल चुके हो। बस। नहीं, क्या पता ख्याति माँ की तरह तुम्हारा बाप ने भी कोई राज दबा के रखा हो। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसा ही पूछ रहा था मैं। फिर किसी को फोन करके बोलता है, मैं डिटेल भेज रहा हूँ, कह दे कि इसकी कुंडली पूरी की पूरी निकाल। पूरी मतलब पूरी, बचपन से लेके अभी तक की इसकी कुंडली मुझे चाहिए। अब गौतम पता नहीं इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, आई डोंट नो, उसका कुछ फायदा होगा। पर एक एपिसोड जो स्टार प्लस वालों ने चलाया था प्रोमो, जहाँ पे अनुपमा, राही और राघव तीनों ही कोठारी निवास में आते हैं और सामने पराग के लड़ते हैं। अब ये सीन कम से कम एक हफ्ता पहले का है और ट्रैक अभी शुरू हुआ है वो, तो आई नो राही को पता चलेगा तो क्या राही सपोर्ट करेगी अनुपमा का, क्योंकि अभी तक अनुपमा खुद कंफर्म नहीं है, इसलिए वो अनुपमा उस बात को इग्नोर कर रही है। तो बस आज के एपिसोड पर कुछ खास था नहीं, जो भी था मैंने बता दिया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए